दोस्तों, विजय प्रपत्र गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा फारसी भाषा में रचित औरंगजेब को संबोधित काव्य कृति जफरनामा एवं हिकायतनामा का हिंदी काव्य रूपांतर जगजीवन जोत सिंह आनंद जी ने किया और मुझे एक उसकी प्रति भेंट की, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक इस हिंदी काव्य कृति को मैं पहुंचाऊं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इसके विषय में लेखक ने क्या कहा है। ईरान देश, जिसे फारस भी कहा जाता है, जिसकी भाषा फारसी है, ईरान के होर मुज़गान प्रांत के पर्सिपोलिस में पारसी संस्कृति के भग्नावशेष देखे गए। पारसियों या जो राष्ट्रियन जरदुश्ती भी जिसे कहते हैं, उसकी संस्कृति को जानने का मौका लेखक को मिला। 1400-1500 वर्ष पहले तक ईरान पारसी संस्कृति में रच बस कर जीवन यापन करने वाले लोगों का देश था। वे सूर्य के उपासक थे। उनके देश के इतिहास में इस्फंदयार, जमशेद, बहमन और दाराब आदि राजनैतिक शख्सियतें हुईं। आदिल भी पारसियों के महान योद्धा व सम्राट थे। वे नीति निपुण भी थे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन के लिए एक आचार संहिता का निर्माण भी किया। इस आचार संहिता के 9 सूत्र थे। इन 9 सूत्रों को सम्राट आदिल ने 9 स्तंभों पर लिखवाया। इन्हें 9 शेरवाने आदिल भी कहा जाता है। अगर कई 100 वर्ष पहले देखें तो पता चलेगा कि ईरान कभी भारत का ही अंग था। अतः पारसी संस्कृति भारतीय मूल की संस्कृति है। पारसियों की भाषा फारसी का व्याकरण संस्कृत भाषा से मिलता जुलता है। फारसी व्याकरण में भी रूप और धातु है। यहाँ तक कि शब्द रचना भी संस्कृत से मिलती है। फारसी एक प्रभावशाली भाषा है। अरब प्रायद्वीप पर कब्जे के बाद जब इस्लाम फारस की खाड़ी पार करके ईरान देश में आया, तो इस्लाम के झंडा बरदारों को पूरे ईरान को इस्लामी बनाने में केवल 20 वर्ष लगे थे। इस्लाम के आने पर ईरान की संस्कृति पर भी इसका गहरा असर पड़ा। फारसी भाषा में मूल परिवर्तन तो नहीं हो सके, परंतु लिपि अरबी कर दी गई। फारसी भाषा में अरबी, तुर्की, आजरी, मंगोल भाषाओं के शब्दों की घुसपैठ हुई। इससे फारसी के चेहरे पर असर पड़ा, लेकिन बावजूद इन प्रभावों के फारसी का व्याकरण नहीं बदला जा सका। फारसी के इस मूल गुण के कारण ही ईरानी राष्ट्रीयता जिंदा है और ईरानी लोग स्वयं को फारस देश का कहलाने में गर्व अनुभव करते हैं। यही कारण है कि ईरान का पूर्व तानाशाह राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी स्वयं को आर्या मेहर की उपाधि से संबोधित करवाता था। भारत में मुगलों के आने पर फारसी भाषा देश के राजसी कामकाज की भाषा बनी। औरंगजेब ने फारसी को मजहब के प्रसार का हथियार माना। औरंगजेब ने शासकीय कार्यों में फारसी का सख्ती से प्रयोग करवाया। मुगल काल में फारसी भाषा पंजाब तक आ पहुंची थी। नई स्थितियों में तथाकथित उच्च जाति के स्थानीय लोग भी फारसी भाषा के पठन पाठन में गर्व महसूस करते थे। नौकरी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था फारसी भाषा का ज्ञान। भाई नंदलाल जी फारसी भाषा के महान विद्वान हुए हैं। फारसी के ज्ञान के कारण ही उन्हें औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के यहाँ मीर मुंशी की नौकरी मिली। गुरु गोविंद सिंह जी के संपर्क में आने के बाद भाई नंदलाल जी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। सिख इतिहास में वे भाई नंदलाल जी
गोया नाम से फारसी भाषा के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो गुरुवाणी गुरुमत पर अपनी बात कहते थे। अतः फारसी का नवीन प्रयोग गुरुमत प्रसार व गुरुमत साहित्य में पहली बार हुआ। इस नई कवायद के मूल में गुरु गोविंद सिंह जी की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने कालखंड की स्थितियों के अनुरूप फारसी भाषा को राजनैतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। फारसी भाषा को सियासी दबावों से परे अपने मत को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित जफरनामा आदि रचनाएं महान साहित्यिक प्रयोग थीं। भारत की जमीन खून से लाल थी। पहले गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत हुई, फिर माता गुजरी जी और गुरु पुत्रों का महान बलिदान। पारसियों के ईरान पर जब इस्लामवादियों ने हमला बोला तो कोई भी ऐसी शक्ति सामने खड़ी न हो सकी थी, लेकिन भारत में पूरे देश के हिस्से की मार झेलने के लिए खालसा तैयार खड़ा था। इस खालसा पंथ की सृजना करने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषा में औरंगजेब को संबोधित कर महान काव्य की रचना की। इस काव्य से दो बातों की जानकारी मिलती है। एक, गुरु गोविंद सिंह जी के देश हित के विचार, और दूसरे औरंगजेब का कट्टरपंथी विचार। इन रचनाओं का विषय सियासत है, अतः राजनीति शास्त्र के विषय पर यह सृजित गंभीर काव्य रचना भी कहलाई जाती है। जफरनामा व हिकायतनामा फारसी की विलक्षण और श्रेष्ठ रचनाएं हैं। जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह जी के दार्शनिक विचारों से साक्षात्कार होता है, साथ ही गुरु जी की नज़र में औरंगजेब के व्यक्तित्व का खुलासा भी होता है। वास्तव में जफरनामा आदि रचनाएं औरंगजेब के कट्टरपंथी व प्रसारवादी हरकतों पर पूर्ण विराम है। ये लेखक ने थोड़ा सा परिचय दिया है, लेकिन अब आगे हम जब आपसे बात करेंगे तो जफरनामा की बात करेंगे। तो देखिए किस तरह से जफरनामा का आरंभ हुआ। एक ओमकार वाहे गुरु जी की फतेह, ज्ञान देने वाला परमेश्वर एक, उसकी सदैव विजय। सदा संपूर्ण स्थिर अलौकिक शक्ति अकाल पुरख दाता और स्रोत मुक्ति का स्थितियों का कारक दयालु और सर्वशक्तिमान निराकार, जो है दाता महारस का, जो है दाता वर का, नियासरों का आसरा, स्थितियों व इच्छाओं का स्वामी, कर्म का अवतार और अन्न देने वाला मनमोहक। कर्म का अवसर और अन्न देने वाला मनमोहक परम शक्ति पुंज, जो है नृपों का नृपति, जो है सुलक्ष विराट दिग्दर्शक का आकर्ष, भौतिक रूप वर्ण रहिता, सनातन अतुलनीय, प्रणि धरातल, आयुध तंत्र, सैन्य दल से परे, मृमयु बाज पक्षियों से रहित है। इन सब का दाता एक प्रणव लौकिक तत्व से, निरासक्त लोक से, पवित्रत प्रख्यात बलगर दात्रता का साक्षात्कार। परम हरि सदैव महास्थिति में दात्र पाल पिता, अनुग्राहक जीविका पार्जन का कारक, चिरस्थायी निरंतर अखंडित खंडों ब्रह्मांडों के ज्येष्ठ स्वामी, प्रभासित आनन का कृपयायतन, वाहि गुरु सतत ज्ञान पुंज का स्वामी, दीन अनुग्राही पद दलित पालक, दर्प नाशक, प्रभु सृष्टि संहिता का पालक, स्तुत स्तोम ग्रह, स्वार्थ और महाअर्थ के यथार्थ का, सत्य का, धर्म ग्रंथ के प्रकाश स्रोत का केंद्र, वह विराट सुविद पर्वत ज्ञान कोश अधिपति,
यथार्थ विज्ञ सृष्टि समक्ष प्रत्यक्ष एक ओमकार सनातन सत्य, जो परिचित सृष्टि की सकल विधाओं से हल करने वाला, लोक की समस्त याचाओं को, बाधाओं को पर मुख वैश्विक विराट व्यक्तित्व कृत्याकत्य क्रम का कारक, सकल विश्व के क्रमबद्ध ज्ञान के अनुसंचान का कारक, अनुसंधान का कारक। अब यहां से कथा वृतांत शुरू होती है औरंगजेब की। ऐ औरंगजेब, तेरी शपथ, तेरा फरेब अविश्वसनीय, निसंदेह, निंदनीय, सामने उपस्थित मान ली शपथ खुदा की, झूठ था सब छल या रब परमेश्वर नेक मूढ़ खुदा सिर्फ एक, नहीं भरोसा तुच्छ मात्र भी, नहीं यकीन क्षणिक मात्र भी उस नारकीय छल का, उस सैन्य दल का जहां सेना और सेनापति हों, असत्य के दलदल में पतित, जो नर माने तेरी विश्वसनीय सी शपथ। पाक कुरान की बहुत कष्टदायक होगी यातना जहान की। हरि के राजदायिनी पक्षी के साए नीचे जो नर आता, उस पर पड़ता नहीं प्रभाव तुझ जैसे काक का, जो जाए शरण महाध्यान में बैठ जाए पृष्ठ पर, उस विराट व्याघ्र की नहीं लांघ पाते समीप से भी मृग भेड़ पृष्ठ श्रृंग, साक्षात ब्रह्म प्रत्यक्ष कर्म तुमसे विपरीत, विषम कर्म यद्यपि तुम लेते गोपनीय शपथ आकाशीय ग्रंथ की, तो पराभूत न करता रिपु दल को यूं सैन्य दल। कर स्मरण उन भूखे 40 महामानवों का पूर्व मरण, अब जूझन को दांव विचार में हुए दृढ़, जिन पर टूटे असंख्य आक्रांता। ऐ औरंगजेब, विखंडित व्यक्तित्व और खंडित शपथ वाला रक्त पिपासु लश्कर झपटा है इस मातृभू पर, लेकर खंजर तीर और बंदूक। राष्ट्र के अस्तित्व निमित्त विवशता रणभूमि जूझन की आवश्यकता दर्शन के स्तर पर संवाद के बाद उठाए आदि शस्त्र, समक्ष आसुरी संपत्ति के राज्य जब अवरुद्ध हो गए, शांति नीति संवाद के सब मार्ग, धर्म सम्मत हुआ शस्त्र उठाना, देह ग्रह संसार का उत्सर्ग। ऐ वक्रगामी औरंगजेब, ऐ वक्रगामी औरंगजेब, क्यों कर होते विश्वस्त तेरी शपथ कुरान पर, यदि तेरा एक विचारी जहाद न होता, शस्त्रों से प्रतिकार न होता। ऐ औरंगजेब, नहीं था जानता तेरे लोमड़ी सा दांव खेलते पौरुष को, न आते इस पथ यदि न देना होता तीर्थंक पाल का प्रत्युत्तर धूर्त को। वह नर जो सहमत हो तेरी शपथ कुरान से, तो न होता था हाड़ मांस रक्त का भक्षण, ये तुम्हारा धर्म का रक्षण। कीट पतंगों से श्याम वस्त्रधारी, टूट पड़े सभी लंपट भोगी, लोथड़ों के शिकारी, उच्च स्वरों का कोलाहल और रक्त से सने निर्दयी शस्त्रधारी, दीवार की ओट से हटे नग्न जनों की शिराओं के रक्त से लाल होती भित्तिका, धरा के पुत्र हुए छलनी खेल शर के प्रहार, जो
सटे रहे, विश्वायंसी भित्ति की ओट से परे रहे, शर संताप आघातों से और संगर में लड़ पाए विध्वंस से। दृष्टिगत हुआ लाहर खान, दृष्टिगत हुआ नाहर खान, निज दल का विनाश देख आगे बढ़ता मजहब के व्यर्थ दर्प संग। धनुमृत ने शीघ्र करवाया शर का रस स्वादन, यही दर्शन जीवन का सतरंग। पूर्व समर के स्वस्तुति का प्रलायन, द्वंदांत में खान रणवृत्ति का पलायन। एक अफगान आया रणक्षिति में, उमड़े भगदड़ की बेसुध स्थिति में, पर्वत से आते प्लावन की गति सा। रारों अग्न शस्त्रों का घातक वृष्टिपात, आक्रम संचातितों ने कई आक्रमण किए, आक्रम संघातियों ने कई आक्रमण किए। कुछ समर व्यूह रचकर योजनाबद्ध, कुछ अनसूझे ही विक्षिप्तों जैसा। द्वंद्व हुआ भीषण, समरोद्देश्य भीतर, घात प्रतिघात मध्य युयुत्सा और युद्धावसान। दो वीर केशरी निज सुत सर्वस्व दे गए राष्ट्रहित। एक खबर ताजा दीवार ओट छुपा रहा, रणभूमि जफर बेग ख्वाजा। सम्रांगण में नहीं आ पाया, निर्लज्ज का बज रहा था ढोल बाजा। खेदजनक काश संदर्शन हो पाता, संगोपित ख्वाजा का चेहरा नपुंसक को मार गिराते एक ही शरघात से तोड़कर घेरा। युद्ध अवांतर गरजे आदि शास्त्र, भग्न शस्त्र कई नर हुए, क्षत विक्षत समवर्ती संघार हुआ द्वीप क्षीरा। समीक क्षिति में अतिवृष्टि हुई खर गोली की। धनु तमसों से श्रावण सी ऋतु में, धनु तमचों से श्रावण सी ऋतु में, कुछ गरजे कुछ बरसे। धरा हो गई शोणित पोस्त के पुष्प सी, मृत हो चुके रण में शीश धड़ के। ढेर सने थे शेष था टापों के निशान, चौगान खेल मैदान सदृश। ढेर सजे थे शेष था टापों के निशान, चौगान खेल मैदान सदृश। तड़ित की सी चकाचौंध में शस्त्रों के संघर्षण की ध्वनि, पार्श्वस्व प्रणाद के स्वर पृष्ठ से प्रलाप। गिद्धों के घृणित प्रतिशोध सी, युद्ध विभीषिका में विद्रोह कर दिया। धुर नारों ने वीराशंसन में, वीरवर नर भी हो गए विचलित। वैभृद्य का अंत एकल वीर्यवत की एकल वीरता क्या करती है, जबकि 40 वीर्यतम नरों पर झपटे असंख्य। जिस पल पूषण सकल विश्व का दीप हो गया अलोप, कालिमा के परिधान में तब उदित हुआ श्री सहोदर, गहरी रात में तारक मंडल। प्रकाश स्रोतों ऊर्जाओं के साथ जो कोई नर आकाश गृह ग्रंथ की शपथों के पाश में बंधित है, बन जाता स्वच्छंदचारी, वह होता विश्वस्त्र के मार्गदर्शन का पात्र। नकेश पक्ष का उलझाव, न देह की पीड़ा विश्व साक्षी। वांग्य वाह से स्वमेव आ करता है रिपु दमन।
नहीं संज्ञान था कि यह कूट करता नर, वचन बद्ध खंडक कूट शासक, धन्य व्रतधारी द्रव्योपासक निसंदेह, आस्था भंजक न ईशास्तिक्य भक्ति, धर्मचर्या की सुस्थिति, न स्वामिक अभिज्ञान, न इष्ट मोहम्मद पर भरोसा। जो कोई भी करता है आस्था संलयन उपासना, उसके वचन नहीं होते अग्रत पृष्ठ। यह वक्र भाव मानव केश मात्र भी विश्वसनीय नहीं। शपथ कुरान की हो या जगत सेतु की, यथार्थ का एकार्थ एकात्मता। यद्यपि शतशः शपथ ली कुरान की, रंचक मात्र भी विश्वसनीयता नहीं स्वांग की। तत्व ज्ञान होता उस परम का और मनः पर्याय, आकाशीय महाकाव्य का सार दर्शन का बांध कमर पर होता समक्ष उपस्थित और पहरा देता अपनी कथनी पर। औरंगजेब तेरे शीश पर कर्तृत्व का भार, प्रतिज्ञान वचनों के कारण शपथों का यथार्थ मेरे समीप जीवितेश वाणी। यदि वह विराट देह करता तुझ मुझ बीच होता खड़ा, न्याय हिता श्वास प्राण वायु मनरव में रचे मानवीय कर्म प्रकट हो जाते। यद्यपि कर्तृत्व ही तुम्हारा दायित्व, मनमत नहीं इष्टमतः अपने कृत्य की गणना करो, परमेष्ठ लेख्यगत अनुसरण कर। औरंगजेब तेरे किए धरे का यथा विहित सृष्टिकृत लिखित का लेखे गण संभाषित होगा मुख से, जीवन लेखा वही में आपेक्षित कर्मणा जनहित होता। धर्म सापेक्ष श्रेष्ठ कथ्य तत्व धारक मानव, और तुम उदर में कुछ और मुख पर कुछ और। कथन काजी का अंतस्थ की मैल, आत्मविहीन शब्दों की सियासी पहल। वह कहता कथनी नहीं परे खुदा से और तुझसे, सत्यनिष्ठ अगर है प्रस्तुत हो समक्ष। दर्शा सकता प्रेषित कर वचनबद्ध प्रपत्र, इलाही महाकाव्य का तेरा सत्य पक्ष। सामीप्य संभाव का संप्रेषण करता हूं। कांगड़ करचे में स्वच्छंद आगत हो जाएगी भेंट उस स्थान विशेष, दरस होगा मन मानस दर्शन का। इस पंथ तेरे हितार्थ तृण मात्र भी भय नहीं, वहां का बराड़ समूह समरेखा संचरण करता है मेरे कहे पर। आओ इधर सम्मुख हो, मुख पर हो मुख की सब बातें, और समक्ष तुम्हारे ही सत्य संग से होंगे अनुग्रही। आना एक सहस्त्र दस्युजूत तुरंगों के संग आओ, और ले लो सत्व प्रधान क्षेत्र मुझ संग। उस लोकाधिपति के लोकायन विराट के हम दास, परम सत्ता की अनुज्ञा पर सतत तत्पर सदैव। यदि होता है परमाद्वैत की राजाज्ञा का साक्षात क्षण द्वितिसा, प्राणवायु सहित सदेह सन्मुख होता। यदि तुम करते परम इष्ट का उपासन, अन्वेषित कर पाते विशिष्ट इबादत से, इस पथ इस तरह शिथिलीभूत न होते। आवश्यक है परिचय परम तत्व का। आवश्यक है परिचय परम तत्व का। सूक्ष्मदर्शिता से सश्रम सर्वशः सर्वविदिका अभिज्ञान जन श्रुति पर मत करो जनदलन।
तुम सर्वात्मा नृपोचित सृष्टि के प्रधान राजासन विराजित, कैसी विस्मयकारी तेरी मध्यस्थता न्याय संहिता। औरंगजेब आश्चर्यभूत तेरे धर्मस्य पालित विभत्सकारी न्याय सूत्र, धिक्कार शतशः धिक्कार। न्याय सभ्यासन की सरदारी पर विस्मान्वित है, विचित्र है तेरे फतवों का यथार्थ। सत्यवत तत्वों से रहित वाक छल से हानि ही हानि। क्या है बेधड़क खड़क के रुचिर रंजित प्रहारों का धर्मतः अर्थ मर्त्यलोक में तेरा भी रक्त होगा श्रावित अदृश्य आकाशीय खड्ग से। औरंगजेब अध्यात्मा के भय से समग्र चिंतन में असावधान न हो, परम महत नैवेद्य और चारणों के गान से परे, परम अकाल सकल परम तत्व भय से रहित, धरा और आकाश का सच्चा पातशाह पालनहार, वह धरा संसार का सृजनहार, सब क्रियाओं रचनाओं का कर्ता। निर्बल कीट से लेकर बलिष्ठ हाथी तक का पालनहार है वह देता पद दलित को मान, बेफिक्रों को चिंतन और कर्ता बुद्धिहीनों का नाश। वैशिष्ट परम देव का दरिद्र आराधन, दीन उदाहरण, वह परम तत्व सदैव निरासक्त भाण चरणों की भेंटों स्तुतियों से दूर, महास्पद निराकार, वर्ण क्रम प्रतीक चिन्ह रहित, वह दिग्दर्शक भी और दिगंत भी। प्रभावी है तेरे शीश पर अंतरिक्ष से उतरे महाकाव्य की शपथ का विधान। कर कर्म का चिंतन और हो वचने स्थित, परमार्थ है तेरा प्रज्ञा आराधन। जीवन दर्शन में क्यों कर हस्तकृत ही विशिष्ट, क्या हुआ जो तेरे तंत्र ने मजहबी षड्यंत्र ने वध किए। सुतचार खंडे की पाहुल से आविर्भूत असंख्य शेष अभी कुंडलधारी नामों की पुकार और फुंकार। काहे की वीरता अंगार सी प्राणवायु बुझाने का छदम खेल, जहाद मजहब का विभत्स मेल। पुनः उठा प्रगटीकरण होगा, पुनः उग्र प्रगटीकरण होगा, एक विचारी धूम से धर्मवत धूर्माच का बहुपंथी तारतम्यता और जीवन रुचि का। क्या अति सुंदर शब्दों से बुना सृजन का जाल, कवि फिरदौस ने कर्म क्षेत्र में गूढ़ मन की तीव्रता, दानवों का ही कार्य मानवों को नहीं स्वीकार्य। जब हम दोनों आगत होंगे विराट भवभंजन की धर्म सभा में, उस दिवस सम्मुख साक्षी होंगे चिंतन मंथन दर्शन सापेक्ष निज कर्मों के। औरंगजेब सम प्रचारण के सत्य से विस्मृत न हो, श्रीमय अभिमुख हो जाओगे, भूली बिसरी बात यदि तत्पर होंगे। विश्वस्त्र पथ कटितट बांध अग्रगमन को दात्र जगदादि होगा हर्षित। श्लील कर्तव्य बृहद अर्थ के धर्म का पालन श्रेष्ठतर कर्मांत। ईश विवेचन नहीं मानता कि तुम कर पाते हो चीन्हना। इष्ट का अनुसंचय हो हरि के प्रत्यक्ष दृष्ट बाहर आया कृत्य
केवल छलन दलन जो वही कर पाया, जो नहीं कर पाता साक्षात्कार उस कृपा निधान का, तो समक्ष उसके व्यर्थ है तेरा सब कुछ संपत्ति और सिंहासन का वैभव। चाहे पाक कुरान की शपथ लो, शत बार, क्षण मात्र नहीं, एक श्वास मात्र भी नहीं, सब अविश्वसनीय। आना नहीं समीप भी तेरे जाना नहीं, उस राह अंधेरे जो चाहता परमेष्ठ। जाना है उस पथ हमको, अनंत रूप नृपों का नृपति राजासन, श्रीयुत औरंगजेब कृत्यविद हाथों में लगाम थामने वाला, हस्त विषमकारी, आलमगीर, अलौकिक सुंदरता दैवीय, आभा और प्रकाश सा लावण्य, सभी राज्यों का स्वामी और सभी राज सरदारों का आगू। तत्पुरुष प्रज्ञा की युक्ति खड़ग योजना, द्वैत संघ घनागार, अधीक्षण शस्त्र निरीक्षण द्वैत रंग, अधिश्री अंतर्यात्मा का प्रभास, आनन का प्रकाश पुंज, आदिकर्ता राष्ट्रों का स्वामी वैभव दाता, आराध्य मात्र, आराध्यमान श्रेष्ठ दानपति, संगरमय शैल, सद्वेश आद्य स्तुत्य पुच्छल तारक सा प्रभावी, अमृतेश वैश्विक मरण सन की श्री वृद्धि करने वाला, धरा धिपा अमूर्त, हर काल में सहायक पंथ निरपेक्ष तेरे, तंत्र के प्यादों पर्वत से परे के सामंतों का युक्ति संगत नहीं ध्वंस संहार, समर के संघर्ष का विस्मयकारी बिंदु, वे मूर्ति पूजक तुम मूर्ति विनाशक, मूल राज लोलुपता एक विडंबना, एकाग्रचित संदर्शन करो निष्ठुर कालखंड की विपत्तियों का, काल जिसके होता पृष्ठानुगामी वन जाता क्षति का कारक, अवलोकन कर पावन महेष्ठ के प्रभुत्व की प्रकृति, एकक से असंख्य का ह्रास विनाश क्या करता, अरे जब सखा विधाता परम दात्र कृतित्व का दाता, सर्वेश मोक्षद द्व्या ज्ञान दाता, जिह्वा से स्तुति संविदित, सर्वांतर्यामी रण में करता अरिमर्दन, रिपु को करता चक्षु विहीन निराश्रित, उबारता है विकट झंझावात में निष्कंटक बिना दुख संचार के, जो खेलता सत्कृत क्रीड़ा का दांव, अनुग्राही सर्वनियंता सृजना करता करुणा, जो करता विश्वंभर की मुक्त हस्त परिचर्या, प्राण हृदय से इष्ट भेंट करता, भारवा आस्था उस नर को, वैरी के असंख्य यत्नों षड्यंत्रों की रचना नहीं कर सकती क्षति, यदि हो दिक् प्रदर्शक अद्वैत हर्षित, यदि व्यक्ति पर आक्रांत हो 100,000 शत्रु, नहीं हो सकती हानि, यदि हो इष्ट का वैश्विक तिलिस्म राखनहार। तेरी निगाह है सैन्य दल संपदा पर, अपनी दृष्टि अनाहत श्लाघा संवाद पर, उसे दर्प है राज सत्य राजश्री पर, हम शरण में हैं अकाल पुरुष शब्द ब्रह्म की, न रहो सुप्तावस्था में अलसाना भर, ठहरना भर जीवन की धर्मशाला में 3-5 दिवस का पड़ाव, बस संसार स्वान सिर से गुजरता क्षण भंगुर काल। देखो
देखो इस निरास्था के चक्र को, दृष्टि के रहस्यवादी वक्र को। अवश्य ही चलता है इस चक्र का वार जगत जनों पर, उनके आवासों पर। हे औरंगजेब, मर्दन मत कर पलात निर्बल का, शपथ सी काष्ठ का, असत सी कुठार से छलन न कर। जिसका सच्चिन्मय प्रियवर हो, क्या कर पाता अरिदल, भले ही बैरी कर देता शतदेह संग अरिनिपात। यद्यपि बैरी सहस्त्र रंग वैमनस्य ले आए, नहीं कर पाएगा संतापित देह का एक रोम भी। अनंत अनाम अमूर्त अरेख अथाह अबंधन अभ्रांत अलेख, विरक्त अनंग अलिखित रंगहीन, जन्म रहित वर्ण रहित अनोखा, अखंड छेद भेद रहित कर्म काम, रहित संताप भेद रहित भ्रम, स्त्री रहित रेखाओं भेदों से परे, लेखों नामों से परे, कृपा करता अकाल पुरख सर्व रंगों में। इति जफरनामा संपूर्ण।